जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सो, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है, ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। माँ नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक हैं, फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़ें? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हों, सुंदर कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खिंचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकारे, आए आधे नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा। उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम लें और उनको ही पुकारें। हे राम 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 आर्त का भाव तेज होता है। इससे भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। सब कुछ शक्ति इसी में भरी हुई है। इसलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो, रिद्धि सिद्ध या के माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देखो, सब काम हो जाएगा। कोई काम बाकी नहीं रहेगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी, जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप ही करो, यह हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है। यह सब साधनों से श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नाम अपराध हो जाएगा। मानो नाम अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती। इसीलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम पर पधारे और शबरी को कहने लगे, नवधा भगति कहूँ
कहूँ तोहे पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवधा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारते हैं। भगवान खुद पधारते हैं। यह जो राम नाम है, काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वालों का दायां कान ऊंचा हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है। मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र देते हैं। जब प्राणों का प्रयाण होता है तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे यह विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं। वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे रहते हुए मेरी इस काशीपुरी में आकर यमराज दंड दे तो यह ठीक नहीं। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है ना। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ आकर यमराज दखल दे। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? आध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में राम कहने से वह फिर जन्मता और मरता नहीं है। ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया है। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी होनी चाहिए। बिना पूंजी के अन्न कैसे देगा? भगवान शंकर कहते हैं, हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो चाहे मुक्ति ले लो। यह काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं। अनंत जीवों को मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहाँ से? वह अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद ही कर देते हैं। वे कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम में हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसलिए बहनों, माताओं एवं भाइयों से कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।